गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित मलिक मलिक एजुकेशन हब झज्जर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं नेशनल करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार टॉपिक, और जो प्रत्येक पेपर में आता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है यू एन ई पी यूएनईपी बोले तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर 2022 में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है, और ये शहर है यूपी का। कौन सा शहर? मुरादाबाद। पश्चिमी यूपी में आता है ये, पश्चिमी यूपी के अंदर आता है। तो इसमें यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल हैं यहाँ के गवर्नर। राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये एक महिला हैं। और इस रिपोर्ट में, यूएनईपी वाली रिपोर्ट में, दुनिया सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर मुरादाबाद बन गया है। इसमें बात आती है कि पहला शहर कौन सा है। पहला शहर है ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है। शेख हसीना बांग्लादेश की राजधानी। और तीसरा शहर है, ये पहला शहर है, ये दूसरा था मुरादाबाद हमारा इंडिया का। और तीसरा शहर है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद नाम आते ही आप जान गए होंगे, पाकिस्तान की राजधानी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। भारत की पहली एल्यूमिनियम वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की पहली
एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है कोलकाता में। कलकत्ता, कोलकाता में। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ के सीएम की बात कर लेते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल में सीएम है ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री जगदीप धनखड़। तो इसमें इस ट्रेन को कहाँ चलाया जाएगा? इस हल्की ट्रेन को पुणे मेट्रो में चलाया जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर आता है उड़े उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और इससे अंदर पूछ ले तो गंजम जिले के बहरामपुर में तो उड़ीसा की बात आती है। तो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 12 अक्टूबर
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 भी। 12 अक्टूबर 2021 में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी, लकड़ी के ऊपर डिजाइन बना के वुड नक्काशी को जीआई टैग ग्लोबल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है। ये 12 अक्टूबर 2021 में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग, कलम से पेंटिंग बनाई है, और कलाकुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य की मिला है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो इसकी राजधानी है चेन्नई। नई एक्सप्रेस चेन्नई। तो यहाँ के सीएम हैं श्री एम.के. स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल हैं श्री R.N. रवि। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री। इसकी समाधि कहाँ है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 जीता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर आता है 13 अक्टूबर
2021 को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। भारत, अमेरिका, संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 17वां संस्करण 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर आता है अलास्का। अलास्का। यहाँ पर क्या है, हमेशा हर समय में बर्फ़ की चादर जमी रहती है। हर समय बर्फ़ की चादर जमी रहती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इम्पोर्टेंट है ये बच्चों की कोविड बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? इस पर अभी विचार चल रहा है, काम चल रहा है। तो ये होगा आपका तमिलनाडु। तो इसका आप देखते होंगे मैप में, ऐसे 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 और ऐसे। तो यहाँ पर है ये तमिलनाडु, यहाँ पर ये। तो इसका ये लास्ट बिंदु है क्या? भारत का अंतिम बिंदु भूमि से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कन्याकुमारी। यहाँ पर है वह कन्याकुमारी, कई के पान रसावल वाला कन्याकुमारी। यहाँ पर क्या है, तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल भाषा। यहाँ की इसकी राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई नई एक्सप्रेस। तो यहाँ के सीएम कौन थे? एम.के. स्टालिन थे। और इसके राज्यपाल थे श्री आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल थे। एक बार फिर लिख देता हूँ। सीएम थे एम.के. स्टालिन। राज्यपाल कौन थे? आर.एन. रवि। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
यूपी के किस शहर में हुनर हाट का हुनर हाट का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा रामपुर शहर में। रामपुर शहर के कुछ फैक्ट हैं। इसको बोलते हैं नवाबों का शहर। लखनऊ को भी बोलते हैं नवाबों का शहर। रामपुरी चाकू बहुत फेमस है। रामपुरी चाकू। और यह रामपुर मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। मुरादाबाद मंडल में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 10 हमारा है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम अब कराने जा रहे हैं, ये प्रत्येक पेपर की आपको हेडिंग में देखने को मिलेगा। पीएम फसल बीमा योजना का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नामित किया गया है? तो इसमें नाम आता है रितेश चौहान को। इसमें क्या होता है, फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है कुछ रुपए देकर। फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। हर प्रत्येक पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन। पीएम फसल बीमा योजना का CEO नामित किया गया किसे? रितेश चौहान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप निशान लगा लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट। और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, CM Dahesi पहल की शुरुआत किसने की? किस राज्य ने की? CM Dahesi पहल की शुरुआत किस राज्य ने की? तो इसका आंसर होगा मणिपुर राज्य ने। मणिपुर ने। इसकी राजधानी होगी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की स्थापना पूछ ले तो मणिपुर
स्थापना। मणिपुर राज्य कब बना? तो इसमें 21 जनवरी 1972 को राज्य बना था। तो इसमें मणिपुर के सीएम कौन हैं जिसने इस योजना का शुभारंभ किया? श्री एन वीरेन सिंह। तो यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? राज्यपाल श्री LA गणेशन। और यहाँ पर एक प्रमुख झील है, प्रमुख तैरती हुई झील। ये झील कौन सी है? लोकटक झील। आपको पेपर में देखने को मिलेगी ये लोकटक झील इम्पोर्टेंट है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। इसके साथ 3 राज्य बने थे ये मेघतरी मणि। तो इसमें था ये मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, मेघतरी मणि, इसमें 3 राज्य बने थे 1972 में। प्रमुख तैरती हुई झील लोकटक झील। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी कंप्लीट। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है? किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित, दुनिया में पहली है तो इम्पोर्टेंट है, चालक रहित, बिना चालक के, बिना ड्राइवर के ट्रेन का अनावरण किया? तो बिना ड्राइवर की भी ट्रेन चलेगी अब, ज़रा संभल के बैठना। कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी बोले तो राजधानी क्या है? बर्लिन। यहाँ का तानाशाह कौन था? हिटलर। तानाशाह कौन था? हिटलर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस बालों में रोग विशेषज्ञ को बायोश्रेष्ठ सम्मान मिला है? उस डॉक्टर का क्या नाम है जिसको बालों के रोग के लिए विशेषज्ञ बायोश्रेष्ठ सम्मान मिला है? उसका नाम है BS नटराजन को। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी कंप्लीट।
और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया? 11 अक्टूबर 2021 को। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया? अंतरिक्ष का क्यों किया? क्योंकि अंतरिक्ष विभाग हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के पास है, और परमाणु भी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूरे भारत में छोटे माइक्रो एटीएम लॉन्च कौन सा बैंक करेगा? पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च कौन सा बैंक करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूरे भारत में है तो ये कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। कई बार इस कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना पूछ लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी फरवरी 2003 में। कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। पहले इसको बम्बई बोलते थे, फिर बाद में मुंबई कहने लग गए इसको, मुंबई। और इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक है इसके उदय कोटक। मुंबई ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के सीएम बोले तो उद्धव ठाकरे, चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल बोले थे गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च कौन सा बैंक करेगा? कोटक महिंद्रा बैंक। स्थापना इसकी फरवरी 2003 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक है उदय कोटक। महाराष्ट्र के सीएम हैं श्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। तो यह क्वेश्चन नंबर हमारा 15 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू की? किस राज्य ने
शुरू की है। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये राज्य है मणिपुर। मणिपुर नहीं, मणिपुर की राजधानी आप जान चुके हैं, इम्फाल है। और यहाँ के सीएम है श्री एन वीरेन सिंह और राज्यपाल है श्री LA गणेशन। राजधानी है क्या? इम्फाल। और यहाँ के सीएम हैं एन वीरेन सिंह। राज्यपाल है LA गणेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर होगा, कहाँ संपन्न हुआ? कोलकाता में। कलकत्ते माली जय हो, तेरा वचन ना जाए खाली, जय माँ काली कलकत्ते वाली। कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बंगाल की राजधानी। कोलकाता शहर किसने बसाया था? जॉब चारनोक ने। शहर बसाया था। ये कोलकाता पहले 3 गांव थे, उनको मिलकर बना है। पहला था कलिकाता, दूसरा था सुतानाती और तीसरा गांव था गोविंदपुर। ये 3 गांव थे। इन तीनों गांवों को मिलाकर कोलकाता शहर का निर्माण किया गया था। ठीक है। तो इसमें प्रसिद्ध नदी कौन सी है? प्रसिद्ध नदी हुगली। गंगा को ही हुगली कहते हैं, गंगा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, कम्ब्रे वियेजा ज्वालामुखी अपने विस्फोट के कारण
चर्चा में रहा, चर्चा में रहा। यह किस देश में है? देश में है। तो इसका आंसर होगा स्पेन। स्पेन, स्पेन में। स्पेन की राजधानी है क्या? मैड्रिड। राजधानी इसकी मैड्रिड। इसमें द्वीप पूछ लेते कौन सा द्वीप है ये? ला पाल्मा। ला पाल्मा द्वीप पर स्थित है। कम्ब्रेविएजा ज्वालामुखी अपने विस्फोटित चर्चा में रहा किस देश में? स्पेन में। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ला पाल्मा द्वीप पर यह ज्वालामुखी स्थित है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 भी इम्पोर्टेंट है। ये है सिरासा खोंग। ये थोड़ा अटपटा नाम है, सिरासा खोंग। इसका उपनाम है आथी मिर्च। हाथी की तरह मोटी होती होगी भाई ये हाथी मिर्च। और तामेंगलोंग संतरा नगरी नागपुर महाराष्ट्र में। तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मणिपुर। राजधानी आपको पता है इम्फाल। और यहाँ के सीएम हैं श्री एन वीरेंद्र सिंह और राज्यपाल हैं श्री NLA गणेशन। और इसमें एक प्रमुख तैरती हुई झील है लोकटक झील। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप इनको रिवाइज करते रहिए। और क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 का आयोजन मणिपुर में हुआ भाई। मणिपुर में हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेलर पुरस्कार किसे दिया गया है? व्हेलर पुरस्कार, ये व्हेलर पुरस्कार कब दिया जाता है? कछुआ संरक्षण के लिए। तो इसके लिए डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। किसमें? कछुआ संरक्षण के लिए।
के लिए। ये कई बार इसमें जीआई टैग आ रहा है, तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग क्या होता है? तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक सांकेतक लिख दो, सांकेतिक लिख दो। जो चीज़ जहाँ पर है वो अपनी जो प्रकृति के अनुसार है, उसका भौगोलिक संकेत क्या है, उसको बढ़ावा देने के लिए हम जीआई टैग देते हैं और उसको व्यापार का बढ़ावा मिले, इस कारण उसका प्रोग्रेस हो। तो सबसे पहला जीआई टैग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल चाय को दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप इसका कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।